हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल गौतम 783 पर। आज है 15 दिसंबर 2024 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 15 दिसंबर 2024 के डेली करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लीजिए। तो कल की वीडियो में हमने जाना था भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने हैं। तो ये बने हैं संजय मल्होत्रा। यूनिसेफ दिवस 2024 कब मनाया गया है? 11 दिसंबर को। दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 से 70 वर्ष की आयु की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पानीपत से किस योजना की शुरुआत की है? तो ये की है बीमा सखी योजना। किस बैंक ने वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ म्यूल हंटर डॉट एआई नामक एआई टूल का इस्तेमाल शुरू किया है? आरबीआई बैंक ने। इमैनुअल ओ ओएड्रागो को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? बुर्किना फासो का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 11 फीट की ऊंची सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया है? तो ये किया है राजस्थान राज्य के जोधपुर में। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2024 कब मनाया गया है? 11 दिसंबर को। दिसंबर 2024 में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री एसएम कृष्णा का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो ये कर्नाटक के। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? राहुल नॉर्वेकर को। कारीगरों और शिल्पकारों को सशक्त बनाने के लिए किस राज्य ने कलैगनार हस्तशिल्प योजना की शुरुआत की है? तमिलनाडु ने। BWF सुपर 100 गुवाहाटी मास्टर्स 2024 बैडमिंटन एकल का खिताब किसने जीता है? सतीश करुणाकरण ने। दिसंबर 2024 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया गया है? तो नई दिल्ली में। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जेसी डेनियल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, साजी एन करोड़ को। तो साजी एन करोड़ को जो है वो जेसी डेनियल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। केरल सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला अवार्ड जेसी डेनियल पुरस्कार मलयालम सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता और दीर्घकालिक योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है और यह पुरस्कार 2023 के लिए साजी एन करोड़ की भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मलयालम सिनेमा पर उनके प्रभाव के लिए दिया गया है। जेसी डेनियल पुरस्कार में विजेता को 5 लाख की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और एक प्रतिमा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक श्रेणी के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय निर्देशक कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, पायल कपाडिया। फिल्म निर्माता पायल कपाडिया ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। वह अपनी फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट के लिए 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक श्रेणी के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय निर्देशक बन गई हैं और 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में 6 जनवरी 2025 को फिल्म और टेलीविज़न में उत्कृष्टता को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने तमिलनाडु के तंजावुर जिले के थोक्काची में स्थित किस मंदिर को 2023 के विशिष्ट पुरस्कार के लिए चुना है? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अबथ सहायेश्वर मंदिर। दिसंबर 2024 में यूनेस्को ने तमिलनाडु के तंजावुर जिले के थोक्काची में स्थित अबथ सहायेश्वर मंदिर को 2023 के विशिष्ट पुरस्कार के लिए चुना है। 1300 साल पुराने अवध सहायेश्वर मंदिर को अपनी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए यह मान्यता मिली है और इस मंदिर का निर्माण राजा विक्रम चोल और राजा कुलोत्तुंगा चोल ने कराया था। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय इसका पेरिस, फ्रांस में है और महानिदेशक हैं आंद्रे एंजोले। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 2024 कब मनाया गया है?
राइट आंसर है ऑप्शन बी 7 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 2024 हर साल 7 दिसंबर को मनाया जाता है ताकि वैश्विक संपर्क को बढ़ावा देने में विमानन की भूमिका को मान्यता दी जा सके, जिससे आर्थिक विकास हो सके। वर्ष 2024 शिकागो में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन पर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर की 80वीं वर्षगांठ है और थीम है इसकी 2024 की सुरक्षित आकाश टिकाऊ भविष्य अगले 80 वर्षों तक साथ साथ। कौन सा आईआईटी भ्रूण के मस्तिष्क की 3D छवियां जारी करने वाला पहला शोध संगठन बन गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी आईआईटी मद्रास। दिसंबर 2024 में भ्रूण के मस्तिष्क की सबसे विस्तृत 3D उच्च रिजोल्यूशन वाली छवियां भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास यानी आईआईटी मद्रास द्वारा लॉन्च की गई है। इसे आईआईटी मद्रास के सुधा गोपाल कृष्ण ब्रेन सेंटर द्वारा विकसित किया गया है और इस कार्य से मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली स्वास्थ्य स्थितियों के लिए उपचारों का विकास होगा। साथ ही यह भ्रूण से लेकर बचपन, किशोरावस्था और युवावस्था तक मस्तिष्क के विकास को समझने के लिए महत्वपूर्ण होगा। दिसंबर 2024 में मरियम वेबस्टर्स ने किसे 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी पोलराइजेशन को। अमेरिकी डिक्शनरी मरियम वेबस्टर ने पोलराइजेशन शब्द को 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। मरियम वेबस्टर के संपादक पीटर सोकोलोवस्की के अनुसार पोलराइजेशन एक विशिष्ट प्रकार के विभाजन को संदर्भित करता है। हिंदी में पोलराइजेशन का मतलब ध्रुवीकरण होता है, जिसका अर्थ लोगों को विरोधी गुटों में विभाजित करना है और इसका परिणाम अक्सर संघर्ष या तनावपूर्ण होता है। KIIT इंटरनेशनल ओपन टूर्नामेंट में ग्रैंड मास्टर को हराने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय चेस प्लेयर कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी आरित कपिल। 9 वर्ष 2 महीने की आयु वाले आरित कपिल KIIT इंटरनेशनल ओपन टूर्नामेंट में रसेट जियातदीनोव को हराकर ग्रैंड मास्टर को हराने वाले सबसे कम आयु के भारतीय बन गए हैं। क्लासिकल टाइम कंट्रोल के तहत ऐसा करने वाले सबसे कम आयु के खिलाड़ियों में वह भारतीय मूल के सिंगापुर के खिलाड़ी अश्वत कौशिक 8 वर्ष के और लियोनिद इवानोविच 8 वर्ष 11 महीने के बाद तीसरे स्थान पर हैं। दिसंबर 2024 में किस आईआईटी ने भारत का पहला हाइपरलूप ट्रेन परीक्षण ट्रैक पूरा किया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी आईआईटी मद्रास। दिसंबर 2024 में आईआईटी मद्रास ने 410 मीटर का हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक पूरा किया है। इस परियोजना का नेतृत्व आईआईटी मद्रास की आविष्कारक हाइपरलूप टीम ने तुत्र के साथ मिलकर किया है, जो संस्थान में इनक्यूबेट किया गया एक स्टार्टअप है। इस हाइपरलूप की अवधारणा 2012 में एलन मस्क द्वारा की गई थी और इस तकनीक के तहत 24 से 28 यात्रियों को ले जाने में सक्षम प्रत्येक पॉड बिना रुके सीधे गंतव्यों के बीच यात्रा करेगा। दिसंबर 2024 में किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी सोने की ईंट का अनावरण किया है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी दुबई। दुबई ने 7 से 8 दिसंबर 2024 को दुनिया की सबसे बड़ी सोने की ईंट का अनावरण किया है, जिससे नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित हुआ। यह 300.12 किलोग्राम वजनी है और यह सोने की ईंट लगभग 211 करोड़ यानी $25 मिलियन की कीमत रखती है। दुबई गोल्ड सूक एक्सटेंशन में प्रदर्शित यह ऐतिहासिक सोने की ईंट दुबई के बहुमूल्य धातु उद्योग में उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है और इसे एमिरेट्स मीटिंग फैक्ट्री द्वारा 8 से 10 घंटे में तैयार किया गया है। संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE, इसकी राजधानी है अबू धाबी। मुद्रा है संयुक्त अरब अमीरात दिरहम। राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस के कलिनिनग्राद में यंत्र शिपयार्ड में बहुभूमिका वाले स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट को कमीशन किया है।
इसका नाम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, INS तुशील। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस के कलिनिंग्राद में यंत्र शिपयार्ड में बहुभूमिका वाले स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तुशील को कमीशन किया है। और राजनाथ सिंह और उसके रूसी राम समकक्ष आंद्रे बालोसोव को सैन्य तकनीकी सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की 21वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पाकिस्तान पुलिस में नियुक्त किए जाने वाले पहले हिंदू अधिकारी कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजेंद्र मेघवार। दिसंबर 2024 में राजेंद्र मेघवार ने पाकिस्तान पुलिस सेवा यानी PSP में पहले हिंदू अधिकारी बनकर इतिहास रच दिया है। उन्हें फैसलाबाद में सहायक पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है। और सिंध प्रांत के रहने वाले राजेंद्र मेघवार ने पाकिस्तान की सिविल सर्विस परीक्षा पास कर यह मुकाम हासिल किया है। वीमेन वी एडमायर द्वारा बैंकिंग की उभरती सितारा महिला नेताओं की सूची 2024 में किसे शामिल किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारती कोहली को। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम की 43 वर्षीय भारती कोहली को वीमेन वी एडमायर द्वारा बैंकिंग की उभरती सितारा महिला नेताओं की सूची 2024 में शामिल किया गया है। वह वर्तमान में न्यूयॉर्क मुख्यालय में स्थित इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना में डेटा प्रबंधन कार्यालय के निदेशक के रूप में कार्य करती हैं। स्टैटिक जीके को देखें तो कोकण नृत्य महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? उड़ीसा राज्य में। विंग ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? APJ अब्दुल कलाम की। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा मंदिर किससे संबंधित है? जैन धर्म से। रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें विश्व कवि के नाम से भी जाना जाता है, उन्हें नोबेल पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? 1913 में। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को किस वर्ष पराजित किया था? 1526 में। जहांगीर की आत्मकथा तुजुक-ए-जहांगीरी मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? फारसी भाषा में। भारत में उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में किसके द्वारा शामिल किया गया था? लॉर्ड मैकाले के द्वारा। 1905 के स्वदेशी आंदोलन का एक प्रमुख कारण क्या था? बंगाल का विभाजन। सर्वेट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ग्राम पंचायतों के संगठन का उद्देश्य किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 40 में। कल की वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? राइट आंसर था इसका ऑप्शन बी, संजय मल्होत्रा। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, कौन सा IIT भ्रूण के मस्तिष्क की 3D छवियां जारी करने वाला पहला शोध संगठन बन गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको ये वीडियो आज की हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे कल की और एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।